कि मौलाना ने फैसला कर लिया कि सारे दाग अब धोने इस जाली असम्बली के ख़िलाफ़ निकलने का, इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने का, जाली निज़ाम के ख़िलाफ़, जिस निज़ाम में असम्बली बिक जाए, जिस निज़ाम में इलेक्शन ख़रीदे जाएँ, जिस निज़ाम में इतना पैसा चले कि जो पैसा दे दे उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल पहली दफ़ा इस जाली असम्बली में आए और उन्होंने आके बड़ा ज़ोरदार एक ख़िताब फरमाया। उस ख़िताब की धूम मची हुई है सारे सोशल मीडिया पे और हलचल मची हुई है जहाँ मचनी चाहिए थी। असम्बली में बैठ के उन्होंने कहा कि मुंह काला हमने किया है और आर्डर कोई और चला रहा है, और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई उन्होंने सुनाई कि हजूर ने फरमाया कि औरतें मालिक जनेंगी, यानी उनके औलादें जो हैं वो बजाय इसके कि औलाद बने वो मालिक बन बैठेंगे, ग़ुलाम मालिक बन जाएंगे। और इस असम्बली में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की, वैसे तो 2018 वाला इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम उस पर भी मुतमईन नहीं थे, उसको भी मौलाना नाजायज़ कहते थे, लेकिन उस असम्बली से मौलाना ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, कुछ और लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना तो उस इस्तीफ़े से फ़ायदा उठाते रहे कि चलो तुमने इस्तीफ़ा दिया, हम कब्ज़ा करें हुकूमत पे। 150 आदमी असम्बली से मुस्तफ़ी, असम्बली भी मौलाना चलाते रहे, इसलिए कि PDM के चेयरमैन थे ना, सरबराह थे PDM के। मौलाना ने कल फरमाया कि 2018 वाला इलेक्शन भी ठीक नहीं था, और ये इलेक्शन तो उन्होंने कहा कि मैं खड़े हो यहाँ असम्बली में खड़े हो के सबके सामने कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के बारे में मेरी मालूमात ये हैं कि ये असम्बली ख़रीदी गई और इलेक्शन बेचा गया। ये आवाज़ें पहले भी आ रही हैं, महमूद खां चकजई ने भी एक दिन कहा था और जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि 90 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम उन्होंने भी किसी पे लगाया था, लेकिन इसका कुछ जवाब नहीं आया। मौलाना ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ललकार के कहा कि ये असम्बली बेची गई, बल्कि अयाज सादक से भी उन्होंने पूछा कि क्या आप लाहौर के इलेक्शन नताइज से मुतमईन हैं, तो उन्होंने शर्मिंदगी वाली हंसी हंस के कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है कि स्पीकर जो बने बैठे हैं तो वो तो कहेंगे कि हम मुतमईन हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे हैं, उनके चेहरों पे शर्मिंदगी बता रही है कि जितने बैठे हुए हैं वो सब समझ रहे हैं कि हम जालसाजी के ज़रिए आए हैं, 2 नंबरी करके आए हैं, धोखा दे के आए हैं। काश ये बाज़मीर लोग होते, नवाज शरीफ, शहबाज, जरदारी, बिलावल, ये अगर बाज़मीर होते तो ये कभी ऐसी असम्बली को कबूल ना करते, कभी ऐसे इलेक्शन नताइज को कबूल ना करते। लेकिन ये एक तो इक़्तिदार के ग़ुलाम हैं, इनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार इनको मोदी दे दे, वो बेशक मोदी कहे कि भाई मेरी जूती के नीचे रहो, ये उसके लिए भी तैयार हैं, और जो बाइडन दे दे तो उसके लिए भी तैयार हैं। कोई इसराइल का नेतन्याहू इनको कहे कि भाई इक़्तिदार मैं तुम्हें पाकिस्तान में कुर्सियों पे बिठा देता हूँ और तुम हुकूमत करो, तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। और ज़मीर नाम की चीज़ कोनी है, वो मर चुका है, बहुत देर का मर चुका है। अब उनके चेहरे देखें, चेहरे साथ नहीं दे रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही, लेकिन वो हुकूमत के करता धरता बने हुए हैं, कब्ज़ा किए बैठे। और खौफ हर वक्त ये है कि छुट्टी, अब छुट्टी हुई कि कल छुट्टी हुई कि परसों छुट्टी हुई। जब को ख़बर आती है खान साहब के मुज़ाकरात की तो हलचल मच जाती है कि अगर खान से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो गए तो हमारा क्या बनेगा। ज़हरा खान का पहला मुतालबा ये है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। जो फार्म 45 लेके वो फिर रहे हैं, अगर नताइज उसके मुताबिक अदालतें जाग जाएं, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 के 6 जज जो हैं वो खड़े रहे, डट गए। लाहौर के कुछ जज, एक तो इस्तीफ़ा दे गए, बाकी भी कुछ जज जो हैं
उन्होंने इरादा कर लिया कि हम अब स्टैंड लें। अगर अदालतों से फ़ैसले सही आने लग गए, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले आने लग गए, तो ये जालसाज हुकूमत कितने दिन रुक सकती है। इसलिए हर वक्त उनको धड़का लगा रहता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अब बेशक धोखा ज़रूर दे रहे हैं लोगों को, अपना अपना बयानिया बता के कि उसका बयानिया ये है, उसका बयानिया ये है, लेकिन अंदर से एक है। लेकिन फिर भी जो हवस इक़्तिदार की होती है, वो भाई हो या बाप हो या बेटा हो, वो अपनी जगह मौजूद रहती। वो हवस इक़्तिदार देख लें कि पहले उसको इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे, वो नहीं माने बनाने वाले, और फिर वज़ीर ख़ारजा बना दिया। ख़ारजा मूर की उसे अल्फ़ बे भी नहीं पता। लेकिन मियाँ साहब का दिल नहीं भरा। मियाँ साहब को भाई पे एतमाद नहीं है, उनको ख़तरा है, शक है, और शक उनका आहिस्ता यकीन की सूरत अख्तियार कर गया है कि छोटे मियाँ, छोटे भाई साहब, चेरी ब्लासम साहब मुझे धोखा दे गए, मेरे साथ गेम कर गए, मुझे ला के चक्कर दे के वज़ीर आज़म ख़ुद बन गए। ये सारा मामला तय थे। अब उनकी जमात के लोग भी बोल रहे हैं कि ये सारे मामला तय थे और मियाँ को अंधेरे में रखा गया। अब मियाँ अंधेरे में नहीं रहना चाहता। मियाँ ने एक तो उससे सदारत छीन ली, भाई से, मुस्लिम लीग की सदारत। और अंदाज़ा लगाएं आप कि चंद आदमी बैठे और बैठ के करारदाद पास की कि ये सदारत मियाँ साहब को चली जाए। इलेक्शन कमीशन नहीं बोलेगा। PTI ने बाकायदा 3 दफ़ा इलेक्शन करवाए, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की, और उनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहा। इधर मियाँ साहब ने बैठे बैठे सदारत ले ली, और उनकी सदारत जो है इस पे इलेक्शन कमीशन बोलेगा भी नहीं। देखें, मियाँ साहब ने खुद सदारत ले ली और अपने समधी के लिए कहा कि इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ताकि शहबाज के इख्तियारात जो हैं, जो थोड़े बहुत हैं, वैसे हैं तो कोई नहीं, इसलिए कि राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ जैसे लोग भी कह रहे हैं कि अगर मोहसिन नकवी चाहता तो वज़ीर आज़म बन जाता। उसकी मेहरबानी है वो वज़ीर दाखिला बना, सिर्फ उसने हमें वज़ीर आज़म बन लेने दिया। यानी इससे उनकी बेबसी टपक रही है, उनकी सौदेबाजी टपक रही है कि हमने तो इक़्तिदार लेने का सौदा कर लिया था, जिन शराइत पे भी मिलता, जितनी ज़िल्लत का भी सामना करना पड़ता, हमारा लीडर उसके लिए भी तैयार था। तो अब इख्तियार तो कोई नहीं है, इक़्तिदार है। और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मियाँ ने लंदन में की थी, उसमें फ़ैसला किया था कि अब कोई पार्टी मिसाक जमहूरियत में शामिल तमाम पार्टियों में से कोई पार्टी इख्तियार के बग़ैर इक़्तिदार नहीं लेगी। तो उसकी तो खिलाफ वर्जी खैर शुरू में कर दी। पीपल पार्टी पहले आ गई 2008 में, फिर नून लीग 2013 में आ गई, और कहते सारे ये हैं कि हमें कोई पता नहीं कौन फैसला कर रहा है। अब वज़ीर दाखिला इसको किसने बनाया है, वज़ीर ख़जाना उसको किसने बनाया है, ये सेनेट में जीत के कैसे आ गए हैं आज़ाद हसीयत के साथ, इसका मियाँ नवाज शरीफ को भी कोई पता नहीं। तो मियाँ नवाज शरीफ अपनी खिफ़त मिटाने के लिए उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है इसहाक डार को। ये लड़ाई अब चलेगी, ये आपस में खींचातानी होगी, और चंद दिनों बाद आप इसका नतीजा भी देख लेंगे। हम मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे थे। मौलाना ने कहा ये कैसी जमहूरियत है। हमने बैठ के सब PDM की पार्टियों ने बैठ के दीनी मदारस के बारे में फ़ैसला किया को बिल पास पेश करना है असम्बली में। पहले तो वो पेश ही ना हुआ, काफ़ी देर रुका रहा। जब हमने ज़ोर दिया तो वो पेश हो गया, लेकिन उसकी खानदगी मुकम्मल ना हो सकी। पहली खानदगी मुकम्मल हुई, दूसरी खानदगी के लिए पेश ही नहीं किया गया। हमें पता चल गया कि इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये फ़ैसले कहीं और से होते हैं। मौलाना ने कल खुली बातें की, और मौलाना जब बोलते हैं तो फिर बोलते तो खूब हैं। मौलाना ने इसलिए PDM को पीछे लगाया हुआ था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो जो मौलाना पे पिछले दाग थे ना सारे, मौलाना ने फ़ैसला कर दिया। लगता मुझे ऐसे है, अल्लाह करे ऐसा ही हो,
कि मौलाना ने फैसला कर लिया कि सारे दाग अब धोने हैं। अगर मौलाना ने जो ऐलान किया 2 मई को कराची में और फिर पेशावर में और फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में इस जाली असम्बली के ख़िलाफ़ निकलने का, इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने का, और मैं इससे अगली बात करता हूँ, मौलाना इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़, जिस निज़ाम में असम्बली बिक जाए, जिस निज़ाम में इलेक्शन ख़रीदे जाएं, जिस निज़ाम में इतना पैसा चले कि जो पैसा दे दे उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाए, इस निज़ाम को चैलेंज करें। कौम आपके साथ खड़ी होगी। कौम इंतज़ार कर रही है कोई बाहर निकले। अब पीटीआई का लीडर अंदर है और बाहर जो क़यादत है वो ज़्यादातर, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन उनमें अक्सरियत कंप्रोमाइज़ है और वो बाहर नहीं निकल रहे। और जो अभी तक रूपोश हैं, कब तक रूपोश रहेंगे? मैदान में आए, अदालतों में अपने फैसले ले जाएं, जेल में जाना पड़े तो जाएं, कुर्बानी दें। फिर इस लीडर को तो करना पड़ता है। छुप छुप के अगर आप कहेंगे पार्टी चल जाए, नतीजा ये हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वाले निकले, खैबर पख्तूनख्वा वालों को किसी ने नहीं छेड़ा, इक़्तिदार उनके हाथ आ गया। पंजाब वाले हैं अक्सरियत में, इलेक्शन वाले दिन निकले, इनका फैसला नहीं माना गया। अब फिर निकलना चाहिए था, नहीं निकले, और लीडरशिप का कसूर है। तो खान साहब को जो काली भेड़ें हैं ना, खोटे सिक्के हैं, उन पे फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। और कुछ भगौड़े जो थे वो वापस आना चाह रहे हैं, उन भगौड़ों पे नज़र भी रखनी चाहिए कि जो पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ गए, मुश्किल वक्त में कह लेता हूँ, चले मुश्किल वक्त में छोड़ गए, जब थोड़े से हालात बेहतर होने शुरू हुए तो फिर वापसी कर। तो ये तो फिर आम एक कारकुन जो है उसकी हौसला शिकनी होती रहेगी, और ऐसे ही लोग काबिज रहेंगे पार्टियों पे। कुर्बानी देने वाला इनके लिए कैसे कुर्बानी देने के लिए निकलेगा? तो मौलाना निकलें, पीटीआई वाले भी निकलें, इस जाली निज़ाम को उखाड़ फेंकें। और जब तक इस मुल्क का इलेक्शन सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, उसमें शफाफियत नहीं आएगी, उस वक्त तक मुल्क का निज़ाम जो है वो किसी सूरत भी दुरुस्त समत की तरफ नहीं चल सकता। अल्लाह ताला को ऐसे हालात पैदा फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। ये लीडरशिप जो है ये होश के नाखून ले और मैदान में निकल के, ऐसा नहीं है कि एक अपने लिए कर ले सौदेबाजी, दूसरे को गिरा दे, दूसरा अपने लिए कर ले, तीसरे को गिरा दे, ऐसा नहीं। मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे हों। सिस्टम जब को अच्छा बनेगा तो सबको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर।